नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत तसल्ली से आप पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपके कमेंट देखे, आप पूरे मनोयोग से पढ़ रहे हैं। मनोयोग बहुत ज़रूरी है, मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था। प्यारे मित्रों, अनुपात समानुपात में अपन ने सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन को आगे बढ़ना है और आज का तो पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी चलने वाला है, कोई विशेष टफ नहीं है, लेकिन आपको समझना है बहुत तसल्ली से। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं, बीच में बातें अपन करते रहेंगे। देखिए, 3 व 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें ताकि परिणामी 2:3 में हो जाए। देखो प्यारे मित्रों, दो अमाउंट है, एक अमाउंट तो 3 है और एक अमाउंट 5 है। 3 और 5 के अमाउंट में प्रत्येक में क्या जोड़ दें, प्रत्येक में क्या जोड़ दें ताकि परिणामी यानी जो रिजल्ट आवे वो 2:3 में हो जावे। यस और नो। अपन कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो पद है, एक तो क्या है 3 और एक क्या है 5। 3 और 5 ये दो पद है। अब आपको ये बोला है कि इसमें क्या जोड़ें और इसमें भी क्या जोड़ें कि अनुपात क्या हो जावे, अनुपात हो जावे 2:3। तो अब जोड़ें क्या, आपको पता नहीं ना। जब पता नहीं तो अपन x तो मानेंगे ना। अपन कहेंगे कि साहब इसमें भी x जोड़ दो और इसमें भी x जोड़ दो, मतलब पहले पद में भी x जोड़ा जाए और दूसरे पद में भी x जोड़ा जाए तो परिणामी आपके हो जाएं 2:3 में। यस और नो। तो प्यारे मित्रों, अपन इस बात को इस प्रकार से सेट कर सकते हैं कि 3 था, 3 में अपन ने x जोड़ा, 5 था, 5 में अपन ने x जोड़ा, जोड़ने पर अनुपात बनना चाहिए 2:3, तो 2/3। क्या ये आपको समझ में आया भाई? ये पद कितना था 3, ये था 5, इन प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, है ना, मतलब सेम चीज जोड़नी है। तो अपन ने कहा इसमें x जोड़ेंगे तो इसमें भी x जोड़ेंगे। x जोड़ने के बाद कहाँ जाना है कि इनका अनुपात 2:3 हो जाना चाहिए। तो अपन ने कहा साहब कि 3 जो पद था उसमें हमने x जोड़ा, 5 था उसमें हमने x जोड़ा, ये पहला पद ये दूसरा पद ये हो जाने चाहिए 2:3 में, तो हमने लिख दिया 2:3। फिर मतलब ये आपका एक इक्वेशन सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 3 आकर के इन दोनों से गुणा होगा और ये ब्रैकेट जाकर के 2 से गुणा होगा, 3 आकर के 3 से गुणा होगा, 3 3 9, 3 आकर के x से गुणा होगा 3x, ये ब्रैकेट जाकर के उधर 2 से गुणा होगा तो 2 × 5, ये ब्रैकेट जाकर के 2 से गुणा होगा ना, तो 5 दूनी 10 और 2x से गुणा होगा तो 2x। अब आप ऐसा करो, 2x को ट्रांसफर कर दो, इधर ले आओ 2x को, क्योंकि यहाँ पे 3x पड़ा है। 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, बराबर 9 इधर गया तो 10 में से घट के 1 रह गया। अब 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 1 × x का, तो x का मतलब आ गया 1। मतलब 3 और 5 के जो पद है प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए। बोलो क्या जोड़ा जाए, 1 जोड़ा जाए तो परिणामी आपके 2:3 में हो जाएंगे। ठीक है प्यारे साथियों, ये तो है इसका प्रॉपर वे। आप प्रैक्टिकली देख लो मित्रों, ये पहला पद है 3 और ये कौन दूसरा पद है 5, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए। आपने ज्ञात किया ना प्रोसेस से कि प्रत्येक में x जोड़ा जाए, इसमें भी x जोड़ा जाए, इसमें भी x जोड़ा जाए। x की जगह आपके वैल्यू कितनी आई है 1, 1 का मतलब है कि यहाँ पर भी 1 जोड़ा जाए और यहाँ पर भी 1 जोड़ा जाए। आप 3 में 1 जोड़ो कितने हो गए 4, आप 5 में 1 जोड़ो कितने हो गए 6, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, ये देखो अनुपात आ गया 2:3। तो आप ऐसे ऑप्शन से उठा के भी कर सकते हो कि 3 और 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। तो आप ऑप्शन से उठा लो कि 1 जोड़ा जाए, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 5 में 1 जोड़ा तो 6, 4 और 6 का अनुपात 2:3 आ गया। क्लियर है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब वो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का। प्यारे मित्रों, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले शांति से तसल्ली से पढ़ो, भागना नहीं है, बड़े कूल रह करके। ठीक है, चलिए समझना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आज का पूरा कॉन्सेप्ट विशेष टफ नहीं रहेगा, सिंपल रहेगा, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? 18 और 13 प्यारे मित्रों दो अमाउंट है, पहला है 18, दूसरा है 13। 18 और 13 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, 18 और 13 में से प्रत्येक से क्या घटाएं ताकि परिणामी जो है 3:2 में हो जाए। यस और नो। अब आप सॉल्व करोगे इसको तो बहुत आसान है प्यारे मित्रों।
आप कहोगे ये साहब पहला पद कौन है 18, दूसरा पद कौन है 13, प्रत्येक से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाए, इसमें से क्या घटाए। आप मान लो कि इसमें से x घटाया जाए, इसमें से भी x घटाया जाए, दोनों में समान घटाना है। क्या घटाया जाए प्रत्येक में से, आपने कहा x घटाया जाए, ताकि परिणाम 3:2 हो जाए। परिणाम क्या हो जाए 3:2 हो जाए। तो अपन ने लिख दिया कि ये पद 18 ये 13 है, दोनों में से हमने x घटाया तो परिणाम जो आएगा वो 3:2 में होगा। अब इसको प्यारे मित्रों एक समीकरण के रूप में सेट करना है, तो आप कैसे लिखोगे, देखो चलो ठीक है आप ऐसे समझो, सुनो। आप कहोगे कि साहब पहला पद था 18 और बटे में दूसरा पद था 13, अनुपात के रूप में लिखना है ना। तो देखना पहला पद क्या है 18, इसमें से क्या घटाया जाए x घटाया जाए, दूसरा पद क्या है 13, इसमें से क्या घटाया जाए x घटाया जाए, तो अनुपात क्या बन जाए 3:2 बन जाए। बोलो क्या बन जाए 3:2 बन जाए, यस और नो। तो पहला अनुपात है आपका, पहला पद था 18, दूसरा था 13, इसमें से क्या घटाया जाए x घटाया जाए, तो अनुपात 3:2 बन जाए। अब प्यारे मित्रों आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये बहुत आसान है। 2 जब 18 से गुणा हुआ तो 18 दूनी 36, 2 जब x से गुणा हुआ तो 2x, ट्रांसफर करोगे ना तो 2 आकर के इन दोनों से गुणा होगा और ये जाकर के 3 से गुणा होगा। 2 जब 18 से गुणा हुआ तो 36, 2 जब x से गुणा हुआ तो 2x, 13 माइनस x जाकर के 3 से गुणा होंगे, 13 3 39 और 3 जब x से गुणा होगा तो माइनस के 3x। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको तो x का वैल्यू लाना है, आपका उद्देश्य है x का वैल्यू। आप ऐसा करो 3x को इधर ट्रांसफर कर दो, 3x उधर माइनस में है, इधर प्लस का हो जाएगा। मित्रों इधर प्लस का 3x होगा, 3x में से 2x घटेगा तो x बच जाएगा। अब ये 36 उधर जाएगा, 36 अब 39 में से घटेगा क्योंकि यहाँ पे 36 पॉजिटिव है, उधर जाएगा नेगेटिव होगा। 39 माइनस 36 इज 3, यस। तो द वैल्यू ऑफ x इज 3। प्यारे मित्रों प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, x घटाया जाए, x यानी कि 3 घटाया जाए, यस और नो। अब आप इसको प्रैक्टिकली देखो, सुनो। पहला पद कौन है 18, दूसरा कौन है 13, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। आपका रिजल्ट आया ना कि 3 घटाया जाए, चलो घटा के देखो। आपने 3 घटाया, आपने 3 घटाया, 18 में से 3 घटाओगे तो क्या रहेगा 15 और 13 में से 3 घटाओगे तो क्या रहेगा 10। तो प्रत्येक पद में से आपने जब 3 घटाया तो जो रिजल्ट आया उसके अनुपात क्या आ रहे हैं, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 2 बार, ये आ गया ना 3:2 में, परिणामी 3:2 में हो जाए, हो गया, यस। तो आप ऑप्शन से 3 भी उठा सकते हो, यस नो। कितना इंटरेस्टिंग है, कितना आसान है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से थोड़ी सी बात बदलने वाली है, देखो कैसे प्यारे साथियों। अब देखो यहां पे मित्रों, यहां पे जो पिछले क्वेश्चन में हमने बात की है उसकी उल्टी बात है। वहां पे आपको पद दिए थे कि 2 पद है, फिर आपसे पूछा था कि इसमें से कितना घटाएं कि अनुपात ये बन जाए, जबकि इसमें क्या है, यूं बोला है कि 2 पदों का अनुपात ये है, इसमें इतना जोड़ा जाए तो अनुपात ये बनता है, तो वो बताओ वो पद क्या है, ये सुनो। तो बहुत आसान है, समझने की कोशिश करें आप। मित्रों 2 संख्याएं 5:7 में, 2 संख्याएं वो कितने भी हो सकती है, बस उनका अनुपात 5:7 है। 2 संख्याएं 5:7 में है, यदि प्रत्येक पद में 10 जोड़ा जाए, संख्याओं के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें 10 जोड़ दें। संख्याओं में 10 जोड़ना, अनुपातों में नहीं। संख्याओं प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दें तो नया अनुपात क्या हो जाता है 7:9। नया अनुपात 7:9 हो जाता है। प्रत्येक संख्या क्या होगी, क्लियर है। तो कैसे करेंगे देखना मित्रों, सिंपल सी बात है, आप समझ जाना है ना। 2 संख्याएं हैं, वो अनुपात है 5:7। एक बात बताओ, पहली संख्या क्या है 5 इकाई, दूसरी संख्या क्या है 7 इकाई। ये तो अभी तक अनुपात है संख्याओं के। जब आप इसके साथ में x लोगे तभी ये संख्याओं का प्रतिनिधित्व करेंगी, समझते हो ना। क्योंकि 2 संख्याएं होंगी, उनके HCF कटे होंगे, तभी तो अनुपात पैदा हुए हैं। तो अब जरूरत पड़ गई है कि उस HCF को याद किया जाए, यस और नो। तो सुनो, अपने कहा कि साहब 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 था, तो हमने उसके साथ में x लिया, 5x और 7x, तो 2 संख्याएं हो गई, एक तो हो गई 5x और एक क्या हो गई 7x। इसने बोला है कि प्रत्येक पद में 10 जोड़ा जाए,
चलो आप इसमें 10 जोड़ो, आप इसमें भी 10 जोड़ो। हाँ जी, तो क्या हो जाना, बोले तो अनुपात 7:9 हो जाना। यस और नो? मित्रों संख्याओं में 10 जोड़ा जाए, पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 7x है, में 10 जोड़ा जाए तब अनुपात 7:9 होगा। ऐसे नहीं कि 5 और 7 में जोड़ दो, आप जोड़ दो एक बार के लिए, 5 में 10 जोड़ा तो ये हो गया 25, इसमें 10 जोड़ा तो ये हो गया 17, अरे सॉरी ये 15 और ये कितना हो गया 17। अब बताओ एक बात बताओ, ये पहला पद 5 और दूसरा पद 7 है, प्रत्येक में 10 जोड़ा तो ये तो 15 हुआ और वो 17 हुआ। 15 और 17 का अनुपात 7 और 9 बनता है क्या? नहीं बनता। तो हमने कहा तो सही, अनुपातों में थोड़ी जोड़ना है, जो संख्याएं हैं मूल उनमें जोड़ना है। तो वो संख्याएं कैसे आएंगी? अपन ने x लिया ना साथ में, x लेते ही वो HCF आकर के बैठ गया तो ये संख्याएं पूर्ण बन गई। अभी ये अनुपात नहीं है, अनुपात के साथ में आपने x ले लिया तो अभी ये संख्या पूरी है, संख्या का प्रतिनिधित्व हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो, तो प्यारे मित्रों संख्याओं में 10 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या होता है? 7:9 होता है। तो आप बोलोगे कि साहब पहली संख्या थी 5x, संख्या का अनुपात नहीं, संख्या पहली संख्या क्या थी 5x, में हमने जोड़ा है 10 बटे में, दूसरी संख्या थी 7x, में हमने जोड़ा है 9, ओ सॉरी 10, तो अनुपात हुआ है 7/9। बोलो क्या? पहली संख्या मैं जोड़ा 10, बोलो क्या? दूसरी संख्या मैं जोड़ा 10, दोनों संख्याओं में 10-10 जोड़ने पर अनुपात होता है 7:9। यस और नो? हमने आपको बताया था ना कि जो A:B होता है, अगर वो 2:3 है तो उसको A/B और 2/3 लिख सकते हैं। तो अपन वही तो काम कर रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे मित्रों आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका उद्देश्य बन रहा है, आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो संख्याओं के लिए x आना जरूरी है। वो HCF आपको मिलेगा तभी तो आप यहाँ पे पुट करोगे और संख्याएं पैदा होंगी। यस और नो? तो वो HCF कैसे आ सकता है? अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9×5 = 45, x 9×5 भाई 9 आकर के इस ब्रैकेट से गुणा होगा, ये ब्रैकेट जाकर के 7 से गुणा होगा। ओके, 9×5 = 45x प्लस 9×9 = 90, ठीक है, 7×7 = 49x एंड 7×10 = 70। यस और नो? अब आप ट्रांसफर कर दो x एक साइड और संख्या एक साइड। ये कौन है? 45x, ये कौन है? 49x। या तो 45x को उधर भेज दो, चलो उधर भेजते हैं। 45x उधर गया तो 49x में से घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 45x प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का होगा। 49x में से 45x घटेगा, देयर इज 4x। यस और नो? 70 इधर ट्रांसफर होगा तो 90 में से घटेगा तो 20 हो गया। बोलो हाँ या ना? अब 4 से कट गया ये 5 बार, बोलो x का मान क्या आ गया? x का मान आ गया 5। साथियों x का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब प्यारे मित्रों x आपका 5 आ गया। अब x क्या है? आपने माना तो था कि संख्या के अनुपात दे रखे थे और उनके साथ में आपको HCF का प्रतिनिधित्व करवाना था, तो HCF के रूप में आपने x लिया था। इसका मतलब x मतलब 5, तो वो उनका जो संख्याओं का HCF था वो 5 है। अब आपको पता करना है संख्याएं। तो प्यारे मित्रों पहली संख्या बोलो क्या हो जाएगी? 5x, 5 × 5 = 25। यस और नो? और दूसरी संख्या क्या है? 7x, 7 × x का मान कितना हो जाएगा? 5, 7×5 = 35। तो साथियों हो गया ये सॉल्व। इट्स योर फर्स्ट नंबर, इट्स योर सेकेंड नंबर, दैट इज 25 and 35। यस और नो? अब मित्रों आपको क्या करना है कि ये तो इसको करने का प्रॉपर वे है। अब अपन इसमें देखते हैं कि अपन ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। तो आप मानो कि ये आपकी पहली संख्या है और ये कौन सी है? दूसरी संख्या। पहले साथियों पहली संख्या क्या है पता नहीं, दूसरी क्या है पता नहीं, लेकिन उनका अनुपात कितना है? 5:7। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ो तो अनुपात हो जाता है 7:9। संख्याएं क्या है ये पूछा है ना प्यारे मित्रों। संख्याएं क्या है ये पूछा है तो आपको ऑप्शन में संख्याएं तो दे रखी होगी, दी होगी ना, ऑप्शन में संख्याएं दी होंगी। तो आपने मान लिया कि पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 35 है। ये कहाँ से मान लिया? अरे हम ऑप्शन से लेके आए। करने का दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हम ऑप्शन से लेके आगे, माना कि पहली संख्या 25 है और दूसरी संख्या 35 है। अच्छा अब इन पे लागू करो, क्या इनका अनुपात 5:7 होता है? बिल्कुल, 5 से कट गया तो ये 5 बार, 5 से कट गया तो ये 7 बार, यस 5:7 होता है। क्लियर? अब प्यारे मित्रों प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ के देखो,
जोड़ो, इसमें भी 10 जोड़ो, इसमें भी 10 जोड़ो, 10 जोड़ते ही ये तो हो जाएगा 35 और वो हो जाएगा 45। पहली संख्या 25 दूसरी 35 थी, मैं आपने प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ के देखा तो पहली संख्या हो गई 35 और दूसरी 45। अब काटो, 5 से कट गया 7 बार, 5 से कट गया 9 बार, ये देखो अनुपात आ गया 7:9। बोलो हाँ या ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब प्यारे मित्रों देखो, ये तो इसको करने का प्रॉपर वे है और ये जो है डायरेक्ट आप ऑप्शन उठा के कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है प्यारे मित्रों, सेम टाइप का एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप समझना तसल्ली से सुनना। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में पहली दूसरी का 4/5 है। प्यारे मित्रों उसने अनुपात ही दिया है, बस अलग अंदाज में दिया है। देखो दो संख्याओं में पहली दूसरी का 4/5, का के साथ कौन है? दूसरी, तो दूसरी आपका हर हो जाना है, यानी कि दूसरी आपकी हो जाएगी 5 इकाई, यस और नो, और पहली हो जाएगी आपकी 4 इकाई। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात क्या हो गया? 4:5, यस और नो। चलो अपन ये लिख ही देते हैं। इट्स योर फर्स्ट नंबर एंड इट्स सेकेंड सॉल्यूशन। पहली संख्या 4 अनुपात और दूसरी संख्या 5 अनुपात में, पहली 4 और दूसरी 5। ओके, तो कहने का मतलब दोनों संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाना है, इसमें से नहीं, इसमें से क्या 5 घटाओगे? तो 4 ही है। संख्या में से 5 घटाया जाए, ये कोई अमाउंट है, इससे 5 घटाया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो वो संख्याएं क्या होंगी? कुछ भी पूछ सकता है, संख्याएं क्या होंगी, संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, संख्याएं आ जाएंगी तो इन सब बातों का आसानी से आप जवाब दे सकते हो। मतलब अभी तक तो ये अनुपात है 4 और 5, लेकिन जैसे ही आपने इसके साथ में x लिया तो ये एक्चुअल संख्याएं बन गई। क्यों? क्योंकि इनका HCF का प्रतिनिधित्व यहाँ पे आ गया, HCF आकर के बैठ गया तो 20 संख्याएं बन गई। बोलो पहली संख्या क्या है? 4x, दूसरी संख्या क्या है? 5x। अनुपात 4-5 था जो, ठीक है, संख्याएं होगी 4x और 5x। अब प्यारे मित्रों देखो, प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए, मतलब इसमें से भी तुमको 5 घटाना, इसमें से भी तुमको 5 घटाना, तो प्यारे मित्रों लास्ट में जाकर के आपका जो रेशियो है वो होना चाहिए 7:9। बोलो क्या होना चाहिए? 7:9, 7:9 होना चाहिए। अब प्यारे मित्रों देखो, आप क्या बोलोगे कि साहब पहली संख्या है 4x, यस और नो, इसमें से घटाएंगे 5, पहली संख्या 4x है, इसमें से घटाएंगे 5, बटे में दूसरी संख्या 5x है, इसमें से घटाएंगे 5, तो प्यारे मित्रों अनुपात आना चाहिए 7:9, यानी कि 7/9 आना चाहिए। ये आपका एक समीकरण बन गया, यस और नो। अब इस समीकरण के सॉल्यूशन में अगर अपन को वैल्यू ऑफ x यानी x का मान मिल जाए तो इसका मतलब अपन को HCF मिल गया, और जैसे ही अपन HCF को यहाँ पुट करेंगे अपन को संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। पहले मतलब देखो समीकरण 1 है ना, इस एक समीकरण में वेरिएबल भी एक ही x, तो समीकरण जब हो 1 उसमें वेरिएबल भी हो 1 तो वेरिएबल का मान ज्ञात करना संभव है, वरना संभव नहीं है। अगर समीकरण 1 ही हो, वेरिएबल 2 हो तो मान ज्ञात नहीं कर सकते। बीजगणित में ऐसी अपन बातें करेंगे। जैसे एक बात बताओ, x + y = 20 मैंने बोल दिया, x + y = 20, बताओ समीकरण कितने? एक ही है, वेरिएबल कितने? 2, एक तो x और एक y। x का मान क्या है पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि x का मान 5 होगा तब y का मान 15 होगा, 5 और 15 20 हो गए। x का मान 1 होगा तब y का मान 19 होगा, 1 और 19 का योग 20 हो गया। x का मान 2 होगा तब y का मान 18 होगा, 2 और 18 20 हो गया। x का मान 7 होगा तब y का मान 13 होगा, 7 और 13 20 हो गया। तो अब x का मान क्या लेवें? कंफर्म नहीं कर सकते ना। तो जब समीकरण हो 1, वेरिएबल हो 2, तो वेरिएबल का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अगर समीकरण हो 2, वेरिएबल भी 2 हो तो मान ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक को दूसरे में कन्वर्ट करके ले जा करके दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे तो वापस वेरिएबल 1 वाली कंडीशन बन जाएगी। वो अब आगे आएगा कॉन्सेप्ट, समझाएंगे हम आपको। चलो अभी अपन इसकी बात करते हैं। मित्रों देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना अपन को, यस, 9 चौक 36x माइनस 9 पंजे 45, ये 9 जाकर के इस ब्रैकेट से गुणा होगा ना, ये ब्रैकेट जाकर के 7 से गुणा होगा, 7 पंजे 35x
और 7 पंजे 35। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों 35x को इधर ट्रांसफर कर दो, 36x में से 35x गया तो x बच गया, 45 को उधर भेज दो, 45 उधर प्लस का हो जाएगा, प्लस के 45 में से 35 घट जाएंगे तो 10। बोलो x का मान क्या रह गया? 10 रह गया। x यानी कि उनका HCF, अनुपातों के पास लगने वाला HCF कितना आ रहा है? 10 आ रहा है ना। तो इसका मतलब संख्याएं क्या हो गई? संख्याएं बोलो, पहली संख्या क्या है? 4x, तो 4 इंटू एक्स यानी कि x का मान 10 रख दो, ये आपका 40 हो गया। दूसरी संख्या क्या है? 5x, 5 इंटू एक्स का मान 10 रख दो, यानी आपका 50 हो गया। ये सुनो, तो पहली संख्या आपकी 40 है और दूसरी कितनी है? 50। क्लियर? अब प्यारे मित्रों अपन को क्या करना है कि अगर अपन ऑप्शन से करें इसको तो कैसे करेंगे? आप देखिए, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इसने बोला है कि दो संख्याओं में पहली दूसरी का 4/5 है, यानी कि संख्याओं का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो उनका अनुपात 7:9 हो जाता है। संख्याएं क्या होंगी? संख्याएं क्या होंगी ये पूछा है तो ऑप्शन में तो दिया होगा संख्याएं क्या होंगी। तो अपन ने ऑप्शन से संख्याओं को उठाया, ऑप्शन में लिखा हुआ था कि 40 और 50, कोई ऑप्शन उठाया A B C D में से, है ना। अपन ने उठाया कि वो संख्याएं थी 40 और 50। अब प्यारे मित्रों देखो, पहली संख्या 40 थी, दूसरी 50 थी, क्या इनका अनुपात 4:5 बनता है? निश्चित बनता है। 0 0 कैंसिल होगा, 4:5 बन गया। तो पहली शर्त तो लागू हो रही है ना कि पहली संख्या दूसरी का 4/5 है, यानी कि उनका अनुपात 4:5 है, ये लागू हो गया। इसके बाद में इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए, इसमें से भी तुमको घटाना, इसमें से भी घटाना, 5 घटाया जाए, इसमें से 5 घटाओ तो क्या आएगा? 35, इसमें से 5 घटाओ तो क्या आएगा? 45 आएगा। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों आप 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 9 बार, 7:9 आ गया। देखो उसने बोला है ना कि 5 घटाया जाए तो 7:9 आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब जो हमने माना था कि वो संख्याएं 40 और 50 है, वो हमने सही माना था। क्लियर? तो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं और अपन देखो HCF के प्रतिनिधित्व का महत्व तो समझ रहे हैं कि HCF अनुपातों के मसले में कितना इंपॉर्टेंट है। चलो HCF और LCM को लेकर के अनुपातों के साथ क्या रिलेशन है उस पर बात करते हैं। प्यारे साथियों एक मिनट रुको, अपन वो लेने से पहले 3 संख्याओं वाला लेते हैं। आप कहोगे कि सर आपने 2 संख्याएं थी तब तो 1 के बटे में दूसरी लगा करके आपने समीकरण को सॉल्व कर दिया। 3 संख्याएं होंगी तो हम क्या करेंगे? A:B:C होगी, 2:3:4 होगी, तो क्या A बटे में B बटे में C, 2 बटे में 3 बटे में 4 ऐसे करेंगे? तो क्या करेंगे? मैं एक ऐसा एग्जांपल आपको सॉल्व करवाता हूं। प्यारे मित्रों ये है क्वेश्चन, इसके बाद में अपने एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप का। ठीक है, सुनना प्यारे मित्रों, यहाँ पे 3 संख्याओं की स्थिति है। पहले सवाल को पढ़ते देखो, यदि 3 संख्याएं 6:5:7 में है, तीनों संख्याओं का अनुपात देखो आप 6:5:7 में है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, बोलो क्या जोड़ा जाए? 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:7:9 हो जाता है, 8, 7 और 9 हो जाता है। तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। पहले तीनों संख्याएं तो ज्ञात कर लो, फिर जोड़ देना, उनका योग आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपन को तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आओ मित्रों अपन सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान है, सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मित्रों आप जानते हैं इट्स योर फर्स्ट नंबर एंड इट्स योर सेकंड एंड इट्स योर थर्ड, यस और नो? रेशियो बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज 6:5:7। क्लियर? ओके। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ये अभी तक तो क्या है? अभी तक तो ये संख्याओं का अनुपात है, लेकिन इसने क्या बोला है? संख्याओं में 10 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में, संख्या के अनुपात में 10 नहीं जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए। तो अभी तो हमारे पास संख्याओं का अनुपात है, संख्याएं कहां से लावें? तो प्यारे मित्रों हम इसके साथ में x ले लेंगे जो कि उन संख्याओं का HCF हो जाएगा। ये सुनो, और HCF की बलि चढ़ी थी तभी तो जाकर के ये अनुपात पैदा हुए थे, तो हमने उस HCF का आह्वान कर दिया, यानी उसकी आत्मा को यहाँ पे विराजमान करवा दिया। यस और नो? अब बोलो पहली संख्या क्या है? 6x, दूसरी 5x, तीसरी 7x। वही कंडीशन प्यारे मित्रों, पहली संख्या में 10 जोड़ा जाए, दूसरी में भी 10 और तीसरी में भी 10। इसने बोला तो सही, पहली संख्या में 10 जोड़ा जाए, दूसरी में 10, तीसरी में 10, तो इनका अनुपात क्या हो जाता है? 8:7:9 ये हो जाता है। क्लियर? अब आप कहोगे कि साहब
अब देखो मेरी बात सुनो, अपन क्या करें, पहली संख्या क्या है 6x, ओके, मैं 10 जोड़ू, ओके, दूसरी संख्या क्या है 5x है ना, मैं 10 जोड़ू, ये मैथमेटिकल वे है, ऑप्शन से भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा अभी। तीसरी संख्या क्या है 7x, यस, उसमें भी 10 जोड़ो, क्लियर। अब प्यारे मित्रों ये 3 संख्या होगी, इट्स योर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यस और नो, और रेशियो बिटवीन फर्स्ट सेकंड थर्ड इज 8:, देखो 8:7 है, 8:9। प्यारे मित्रों अब आपके पास 3 संख्या है, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, बीच में प्लस है ना, बराबर 8:7:9, ऐसा है। आपको क्या करना है कि एक समीकरण सेट करना है, आपको एक इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन को सॉल्व करोगे तभी आपको वैल्यू ऑफ x मिलेगा, x का मान आएगा, और x के मान को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तभी आपको जो है संख्याओं के मान मिलेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करें प्यारे मित्रों, क्या इसके बटे में ये के बटे में ये लगाऊं, फिर 8 के बटे में 7 के बटे में 9 लगाएं? ऐसा तो नहीं करना, ऐसा तो होता भी नहीं है। तो कैसा होता है, आप इन में ये 3 है ना अमाउंट, इनमें से किसी 2 को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन 2 को उठा लो तो इनका अनुपात 8 और 7 ले लो, आप इन 2 को उठा लो तो इनका अनुपात 7 और 9 ले लो, आप फर्स्ट एंड लास्ट को उठा लो तो अनुपात 8 और 9 ले लो, बस समीकरण बन जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा। बताओ किसको ले, फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। अपन लिखेंगे 6x + 10 है ना, बटे में 5x + 10, पहले के बटे में अपन ने दूसरा लिया, तो उधर क्या लोगे, 8 के बटे में 7 लोगे। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसान है। अब इसको जो है ट्रांसफर करो, 7 आकर के इससे गुणा होगा, 7 × 6x + 10, और ये जाकर के 8 से गुणा होगा, 8 × 5x + 10, है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करो, 7 छंग 42x, 7 × 10 70, 8 पंजे 40x, 8 10 80, ये सुनो 40x को इधर ट्रांसफर करो, 42x ऑलरेडी यहाँ पे है, 40x इधर आया तो 42x में से घटेगा तो कितना रह गया 2x, 10 उधर गया, 80 में से घटा तो 70 उधर गया, 80 में से घटा तो 10, 2 से घट गया 5 बार, वैल्यू ऑफ x इज 5। बोलो x का मान कितना है, 5 आ गया ना, ये सुनो पहले मतलब x का मान 5 आ गया, बताओ x क्या है। अरे उन सभी संख्याओं का HCF है और वो कितना आया है 5। तो अब अपन को संख्याएं लानी है ना, इट्स सो इजी, संख्याएं, बोलो क्या, संख्याएं, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब बताओ मुझे पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या थी 6x, यस नो, तो 6 × x, x का मान है 5 यानी HCF है 5, 6 पंजे 30। दूसरी संख्या क्या थी 5x, x का मान आ गया 5, तो 5 25। तीसरी संख्या क्या थी 7x, x का मान है 5, तो 7 पंजे 35। अब संख्याओं का योग आपसे पूछा है ना, तो योग कर लो, ठीक है, करो योग। 35 का 5 25 को दे दो, 30 हो गया ये, अब ये भी 30 वो भी 30, 90 हो गया इनका योग। बोलो हाँ या ना। तो प्यारे मित्रों ये बहुत आसान है, संख्याएं आ गई, अब संख्याओं का योग आ गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसमें बात करता हूं। ठीक है, अब ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, आप इसको चेक बैक कर लो, कैसे करोगे। तीनों संख्याओं का योग पूछ लिया, फिर तो 90 आ गया, ऑप्शन में 90 दे रखा होगा। अब एक बात बताओ, ऑप्शन में 90 दे रखा होगा तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो इस 90 के 3 ऐसे टुकड़े करने होंगे कि 6, 5 और 7 के अनुपात में वो हो जाए। तो प्यारे मित्रों जैसे कि अगर आप अपने टैलेंट से कर पाओ 90 के टुकड़े, ऑप्शन में तो 90 दे रखा होगा ना, 90 के आपने टुकड़े कर दिए 30, 25 और 35। मानो तीनों संख्याएं जो कि 30, 25 और 35 है। अनुपात देखो आप इसका, 5 से कट गया 6 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया 7 बार, तो 6:5:7 अनुपात तो हो रहा है। इसने बोला है कि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ा जाए, आप इसमें भी 10 जोड़ो,
इसमें भी 10 जोड़ो, इसमें भी 10 जोड़ो, ठीक है। ये हो गया आपका 40, ये हो गया आपका 35 और ये हो गया आपका 45। अब आप काटो, 5 से कट गया 8 बार, कटा 5 से 7 बार, 5 से कट गया 9 बार। ये देखो 8:7:9 आया कि नहीं आया, यस और नो। तो प्यारे मित्रों ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब योग की बात आ जाएगी ना तो 90 आपको ऑप्शन में मिलेगा ना, उसको थोड़ा तोड़ना और ऐसे तोड़ना कि उनका अनुपात 9, 5 और 7 आ जावे, वो आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो इस प्रकार की बात है। चलिए अब अपन प्यारे मित्रों इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के एक और क्वेश्चन करते हैं। प्यारे मित्रों अब इस सवाल को आप देखना है ना, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। देखो मित्रों बोला है कि 3 कक्षाएं थी जिसमें 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और आ गए, प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। बताओ प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे। मतलब कोई 3 कक्षाएं हैं, उनमें छात्रों की संख्या 4:5:3 के अनुपात में है। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, 15 ऐड हो गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, ये आपको पता करना है। क्लियर। अब मित्रों समझना, आपको वही करना है। इट्स योर फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास के बाद में सेकंड क्लास, इट्स योर थर्ड क्लास, यस और नो। अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। तो 4:5:3 ये अनुपात था शुरुआत में। तीनों कक्षाओं के छात्रों का अनुपात क्या था 4, 5 और 3 था। ये तो अनुपात है। छात्रों की वास्तविक संख्या के लिए यहाँ पे x लगाना जरूरी है। एचसीएफ तो आएगा तभी तो संख्याओं का मान होगा। अभी तक तो ये अनुपातों का मान था। एक्चुअल में संख्याएं क्या थी, तो 4x, 5x और 3x थी। इस कक्षा में भी, इस कक्षा में भी, इस कक्षा में भी प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए। इसमें 15 बढ़ गए, इसमें 15 बढ़ गए और इस कक्षा में भी 15 छात्र बढ़ गए। पर मतलब अगर आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो आप जो है इसका क्वालिटी है ना वो सबसे हाई कर दो, 140 पे कर दो आप, है ना, तो आपको साफ दिखेगा, अक्सर दिखेंगे आपको। क्लियर है, ठीक है। अब आप 144 पे देखोगे तब तो ऐसे ही ब्लर दिखेंगे। क्लियर, ठीक है। साथियों सुनो, तो पहली कक्षा 4x, 5x, 3x, प्रत्येक में 15 छात्र जुड़ गए। 15 छात्रों के ऐड होने पर नया अनुपात क्या होता है, 5:6:4 होता है, 5:6। अब आपको ये पता करना है, क्या पता करना है कि तीसरी कक्षा में प्रारंभ में कितने छात्र थे। आपको तीसरी कक्षा के छात्र पता करने। कैसे करेंगे, देखो अपन को क्या करना है प्यारे मित्रों, 1, 2 और 3 कक्षाएं हैं ना, किन्हीं 2 कक्षाओं को लेना है। या तो फर्स्ट एंड सेकंड को ले लो, या सेकंड एंड थर्ड को ले लो, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड को ले लो। क्यों, समीकरण बनाने के लिए। चलो अपन फर्स्ट एंड सेकंड को ही लेते हैं। पहली कक्षा में 4x छात्र थे, यस, 15 और ऐड हो गए, हाँ जी, बटे में। दूसरी कक्षा में 5x छात्र थे, बिल्कुल थे, में 15 और ऐड हो गए, हाँ जी। तो अनुपात क्या बन गया लास्ट में, दैट इज 5:6, वो था 5:6। ये पहली कक्षा बटे में दूसरी कक्षा बराबर पहली कक्षा का अनुपात, यानी छात्रों के बढ़ने के बाद का अनुपात 5 और दूसरी का कितना, 6। आप इसी प्रकार से इनको भी 2 कक्षाओं को ले सकते थे, आप फर्स्ट एंड थर्ड को भी ले सकते थे। अब ये अरे क्या सेट हो गया, समीकरण सेट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा करो, ये 6 आकर के इस पूरे व्यंजक से गुणा होगा और ये जाकर के 5 से गुणा होगा। 6 चौग 24x प्लस 15 छंग कितने हो गए, 90। क्लियर, 90 हो गए, बराबर ये जाके उससे गुणा होगा। 25x प्लस 15×5 75। यस और नो, क्लियर। अब प्यारे मित्रों आपको x को एक साइड करना है और संख्याओं को, सादी संख्याओं को एक साइड करना है। 24x को यहाँ भेज दो, 25x में से घट करके x बच जाएगा।
सही बात है ना, वो 25x बड़ा है तो 24 को उधर भेज देते हैं, 24x यहाँ पे प्लस का उधर गया तो माइनस का होगा, 25x में 24x घटेगा तो x बच गया, 75 इधर आया, 90 में से 75 घटा दो कितना 15, बोलो x का मान क्या आ गया 15 आ गया। मतलब जो ये पुराना HCF था ना x, वो आ गया मान 15। हम तो निहाल हो गए। आपको क्या पूछा था, प्रारंभ में तीसरी कक्षा के छात्र, प्रारंभ में तीसरी कक्षा के छात्र, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में छात्र थे 3x, तो 3 इंटू एक्स का मान तो आ गया ना 15। हाँ जी 15 तिया 45 छात्र थे। क्लियर है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इस पैटर्न को समझ गए कि इसको कैसे करना है। अगर इस प्रश्न को ऑप्शन से करने जाएं तो कैसे करेंगे, अभी आप देखना सुनना। देखो अगर अपन इसको ऑप्शन से करने जाए ना, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, कक्षाओं में अनुपात 4:5:3 था। प्रत्येक कक्षा में 15-15 छात्र बड़े हैं। बोलो कितने बड़े हैं, 15-15 छात्र बड़े हैं। तब जाकर के इनका अनुपात जो है वो 5:6:4 हो गया है। बताओ प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो आप ऑप्शन से उठाओ। मान लो कि प्रारंभ में तीसरी कक्षा में ऑप्शन से उठाओ 45 छात्र थे, तो तीसरी कक्षा में छात्र कितने थे, 3 इकाई। बोलो थे कि नहीं, तीसरी कक्षा में प्रारंभ में छात्र कितने थे, 3 इकाई। 3 इकाई थे जो 45 छात्र थे। अरे क्या मिल गया, सुराग मिल गया। तो पहले मैं बताऊं, 45 में दिया 3 का भाग, गुणा किया 5 से तो 5 इकाई का मान आया, गुणा किया 4 से 4 इकाई का मान आया। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी हो गई। ठीक है, अब पहली कक्षा की तीसरी कक्षा में तो छात्र आपने 45 मान लिए ना ऑप्शन से, 3 इकाई बराबर 45 हो गए। अब दूसरी कक्षा पे आते हैं। दूसरी कक्षा पे आपको 5 इकाई का मान ज्ञात करना है। 45 में 3 का भाग दे दो, कितना हो गया, 15×3=45, 15×5=75। 45 में 3 का भाग दिया, 1 इकाई का मान आ गया 15, 15×4=60। यानी शुरुआत में इसमें 60 थे, इसमें 75 थे, इसमें 45 थे। 15 ऐड हो गए प्लस 15, 15 ऐड हो गए प्लस 15, 15 ऐड हो गए प्लस 15। बताओ ये कितने हो गए, 75। दूसरी कक्षा में कितने हो गए, 90, और यहाँ पे कितने हो गए, 60। अब इनका अनुपात देख लो आप, 15 से काट दो, 15×5=75, 15×6=90, 15×4=60। ये आ गया ना अनुपात 5:6:4। तो वो बोला ना उसने कि लास्ट में अनुपात 5:6:4 होना चाहिए। तो हमने इसको चेक कर लिया, बिल्कुल सही बात है। अगर हम तीसरी कक्षा के छात्र 45 लेते हैं तो हमारा जो है पूरा सारे जो तथ्य है वो उस पर सेटिस्फाई होते हैं, संतुष्ट होते हैं। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार की बात है। अब वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपन जो है चलो इस वीडियो में फिर इतनी ही बात करते हैं। जो मैं HCF और LCM को लेकर के अनुपात के साथ संबंधों की बात जो कर रहा था वो फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो प्यारे मित्रों, आप जो है बहुत तसल्ली से पढ़ते जाइए और आपके कमेंट तो बहुत शानदार आ रहे हैं। प्यारे मित्रों, आपको कैसा लग रहा है, हमें जो मोटिवेशन मिलेगा ना, आप अपने घर पे बैठ करके चुपचाप नोट्स बना लिए, कॉपी जो है सारा टॉपिक नोट कर लिया आपने, बढ़िया चाय पी करके मौज कर ली, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि आपको कैसा लग रहा है। आप अच्छा फ़ोन करके मुझे बता नहीं सकते कि सर हमें ये लग रहा है, या ये हमारी कंडीशन थी, अब हम उस कंडीशन में हैं, ये वो वगैरह वगैरह। केवल कमेंट बॉक्स ही तो हैं आप और हमारा बातचीत करने के लिए। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।